So, may I ask you a question? Yes, sir. How many members are in your family? 10 members. 10 members. Who is the head of your family? Grandfather. तो आपको आती है इंग्लिश? थोड़ा थोड़ा आती। थोड़ा थोड़ा। अगर मैं आपको अभी यस सर। स्टेज पे खड़ा करता हूँ 5 स्टूडेंट्स के सामने या 10 स्टूडेंट्स के सामने जिनको आप नहीं जानते, क्या आप किसी टॉपिक यस पे सर। बिना देखे, बिना नोटबुक के आप 3 मिनट 4 मिनट इंग्लिश में बात कर सकते हैं? नो सर। रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स से बात हुई और उनको मैंने पूछा कि आपको क्या सीखना है, तो उन्होंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी है, वो भी कॉन्फिडेंटली। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आपको क्या चैलेंज आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे इंग्लिश समझ आती है, मैं लिख भी लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं आता है। तो मैंने उसकी हेल्प की और विद इन 1 or 2 days आई हेल्प्ड हर टू स्पीक कॉन्फिडेंट इंग्लिश। एक चेंज मैंने उसको बोला कि आपको करनी है, एक हैबिट अपनानी है, एंड शी फॉलोड द हैबिट एंड नाउ आफ्टर 1 or 2 days शी इज स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। लेकिन 1 या 2 दिन में 100% कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप जाओ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आप अटेंड करो, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 या 2 महीने सीखेंगे उसके बाद छोड़ेंगे, इट मीन्स दैट यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस। तो अगर आप डेली नहीं सीख रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यू विल अगेन फेस द प्रॉब्लम दैट यू हैड अर्लियर। जो आपकी पहले प्रॉब्लम थी इंग्लिश न बोल पाना, फिर से आप वही पोजीशन में आ जाओगे। क्यों? बिकॉज यू आर आउट ऑफ द गेम, आप अभी खेल से बाहर हो गए हो। आपने सोचा कि मैंने 2 महीने 3 महीने में सब कुछ सीख लिया, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। नो नो नो, डोंट बिल्ड दिस एटीट्यूड कि आपने सब कुछ सीख लिया। I'm still learning today. I'm still, improving myself. Education is a lifelong process. You must learn continuously on regular basis. You must speak English daily so that you can become better at English speaking, so that you can have better fluency, better pronunciation, okay, better presentation of the sentences. अगर आपको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो क्या आपको क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है? मैंने कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा, कहीं पे पैसे नहीं लगाए, बट मैंने टाइम निकाला, मैंने मेहनत की, मैंने कुर्बानी दी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, और मुझे कई महीने लगे इंग्लिश सीखने में। वो जो मेरी पहले से एक्सपीरियंस थी, कॉन्फिडेंस था, उसने भी मुझे बहुत हेल्प की बोलने में। लेकिन आप जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, तो आपको 5 साल 10 साल देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस को नटशल में आपके साथ शेयर करता हूं, तो आपको आसानी होती है फिर सीखने में। जिस चीज को आपको 3 महीने 4 महीने लगते हैं सीखने में, उसको मैं फटाफट आपके सामने पेश करता हूं बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो आपको फिर आसानी होती है वो सीखने में, वो बोलने में। अब इंग्लिश समझ रहे हैं लेकिन बोलना नहीं आता है, अटक जाते हैं, आप मेरे क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको, अगर आपके पास कमजोर वोकैबुलरी, अगर आप सेंटेंसेस वर्ड्स नहीं है आपके पास, तो आप बुक्स पढ़िए, आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, ओके। तो इससे आपके पास वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी, कुछ सेंटेंसेस आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बैठना नहीं है, उसके बाद आपको स्पीक करना है, बोलने हैं वो सेंटेंस, भले ही 10 हो, भले ही 5 हो। रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है, शीशे के सामने करनी है, खुद के साथ करनी है, अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, ओके। Then, doing the same thing again and again, repeating the same process, after a few weeks or months, you will become better at English speaking. You will speak definitely confident English, but after a few months, okay? It depends upon you, how hard you are working, at improving your English speaking skill. लेकिन अगर आपके पास कोई मौका नहीं है, कोई दोस्त नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, या खुद से आप नहीं बोलना चाहते हैं, मतलब शीशे के सामने, then you can consider, Khurshid sir's English speaking class as well. I will definitely help, because I have already helped so many students to speak English confidently. It doesn't matter if they have learned hundreds of sentences or 10 sentences, but they can introduce themselves confidently. I'm still helping the students to speak, or people to speak English confidently. So call or WhatsApp on this number right now so that I can also help you to speak English confidently.